हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को आज हम लोग स्टार्ट किए। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन आपको हम जो सेट लेके आए इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं, समझने हैं इस क्वेश्चनों को। जितने भी क्वेश्चन आज दिए गए हैं सब बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट को हमने जो बेसिक क्वेश्चन थे आपको बताया था, हमने बताया था आपका जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जो आपका साधारण ब्याज होता है, सिंपल ब्याज होता है, जो एक बार मूलधन आपने जमा कर दिया उसी पे आपको बार बार ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक बार जो ब्याज आपने जो पैसा जमा किया उसके ब्याज पे ब्याज मिलता है, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। फिर मेरी बात को समझना, हम आपको समझाने जा रहे हैं आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बेसिक क्वेश्चन को मैंने कल कर दिया था। आज जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप समझना। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, एक गृहस्थ एक बैंक में 12,000 रुपए जमा करके कुछ वर्षों के बाद बैंक से 18,000 रुपए प्राप्त किया। अगर एक वर्ष प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज का भुगतान करता है तो कितने साल के लिए बैंक में मतलब पैसा बैंक में रखा गया था। अब देखना, एक बैंक है, बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है। वो क्या है, उस बैंक में कितना जमा किया गया? आपका 12,000 रुपए धनराशि जमा की गई। आपका 10% ब्याज की दर से 18,000 रुपए प्राप्त हुआ। तो ये पूछा कितने वर्ष के लिए आपको उसमें जमा किया गया था। समझना यहाँ पे ये आपका देखना, आपका सूत्र वही लगेगा, SI बराबर आपका पे इंटू आर इंटू टी बटे 100, सूत्र वही रहेगा। ठीक है। आपका पी दिया कितना, यहां पे 12,000 रुपए जमा किया। आर आपका दिया है 10%, टी हमसे ज्ञात करवा रहा पूछा है। आपका मिश्र धन दिया है कितना, 18,000 रुपए। तो आपका एसआई जो हो जाएगा 18,000 माइनस 12,000 हो जाएगा कितना, आपका 6,000 रुपए। अब एसआई कितना, आप इसी सूत्र पे रख दो, यहाँ पे रख दो 6,000। कोई दिक्कत दिख रहा होगा ना? यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे रख दो आप 6,000 रुपए। मूलधन कितना, 12,000। आर कितना, 10%। टी आपको ज्ञात करना, बटे कितना आपका 100। 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया, 12 पंचे 60। आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आपका टी बराबर आपका 5 वर्ष आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 5 वर्ष के लिए उन्होंने क्या किया था, जमा किया था। ये बात समझ में आई? उन्होंने 12,000 रुपया जमा किया, 18,000 प्राप्त किया 10% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने वर्षों में? आपका 5 वर्ष बाद। ठीक। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। ठीक हो गया। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। समझना मेरी बात को। क्वेश्चन को कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपको। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कह रहा, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में आपका 66,000 रुपया हो जाएगा। मूलधन पूछा, 66,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिए। यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया क्या है, आर कितना आपका 8%। फिर आपका यहाँ पे दिया है टी कितना, 4 वर्ष। ठीक है। आपका यहाँ पे मिश्र धन दिया है, क्या दिया है, कह रहा आपका कौन सा धन आपका 6600 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जो दिया है, अच्छा सॉरी, 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगा। हाँ, ये आपका सही दिया 6600 रुपए का। आपका मिश्र धन दिया कितना है, आपका 66,000, सॉरी 6600 बोले हैं, 66,000 रुपया हो जाएगा। आपको वो धन बताना है। तो हमारा सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। हम आपका पी को मान ले रहे हैं यक्स रुपए। जब मैं पी एक्स मान लूंगा तो एसआई आपका आ जाएगा आपका 66,000 माइनस यक्स। ये आपका एसआई कितना आ जाएगा, आपका 66,000 माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा 66,000 गुणे आपका यक्स गुणे आपका, सॉरी यहाँ पे पी एक्स माना ना मैंने, 66,000 नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स गुणे 8 गुणे 4 बटे 100। ये आपका 25 चौका 100 ये हो गया। और आप कटे करने तो ये गुणा कर लेंगे आप, देखना यहाँ पे समझना। ये आपका हो जाएगा 000, 25 छक्का 150। एक आपका फिर 25 से गुणा करेंगे ना तो 25 छक्का 150 और आपका बचा था कितना 15, तो आपका 165
ये बराबर हो जाएगा कितना आपका 25 माइनस 25x बराबर 8x। उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 165 डबल जीरो ट्रिपल जीरो, और ये आपका यहाँ पे घट जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 33x। आप इसको काट लो, 11 तिहाई 33 और 11 एक रैंडम 11, और आपका हो जाएगा 11 पच्चे 55। ठीक है, बचा 3 पच्चे 15, ये कितना आ जाएगा आपका 5000 रुपए आ जाएगा। कितना है आपका 5 जीरो है, एक और रहेगा 50,000 रुपए आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 50,000 रुपए। ये समझ में आपको आ रहा होगा ना। आपका देखना पी मैंने एक्स मान लिया, आपका आर 8%, टी आपका 4 वर्ष, ए मिश्र धन आपका 66,000, तो एसआई हो जाएगा 66,000 माइनस एक्स। तो आपका यहाँ पे एसआई कितना 66,000 माइनस एक्स गुणे 8 गुणे 4 बटे 100। हम इसको काट देंगे, एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 50,000 रुपए एक्स का मान आ जाएगा। आपको बात समझ में आई? आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने कितना बढ़िया है, समझना। इसको मिटाए देखना। अगला क्वेश्चन देखने कितना शानदार दिया है, समझना बात को मेरे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कह रहा आपका राम ने महेश से एक रुपए में 8 पैसे की दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने आपका निवेश को कुल आपका रमेश को कुल 1178 रुपए दिया। रमेश ने कितने रुपए का ऋण लिया था? अब देखना सबसे बड़ी बात है ब्याज की दर ज्ञात करना। देखना हम सब आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखना आपका पी हमको ये बताया है रमेश ने कुछ रुपए उधार लिया, ठीक है, तो पी हम एक्स मान ले रहे हैं, आर हमको निकालना पड़ेगा, टी आपका दिया कितना यहाँ पे 8 पैसे आपका उधार लिया ना, तो वर्ष 3 वर्ष के आपका टी पहले मानते हैं, टी कितना दिया है 3 वर्ष दिया है टी, और आर आपको दर निकालना है 1 रुपए में 8 पैसे, 8 पैसे 100 पैसे का कितना प्रतिशत आपका हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा। अब 8 पैसे 1 रुपए में 8 पैसे तो 8% होता है, ठीक है, तो दर कितना 8% आपका ए दिया है 1178 रुपए, तो आपका एसआई हो जाएगा 1178 माइनस 100 रुपए। तो आप इसे सूत्र रख दो, एसआई कितना आपका 1178 माइनस एक्स बराबर पी कितना एक्स गुणे आर कितना 3 गुणे 8 बटे 100। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को? गुणा तो लंबा हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 अट्ठे 200 बचा आपका 20, और 25 सत्ते 175, 75 20 कितना आपका हो जाएगा 95 के 5 19, और 25 से करना 25 25 19 आपका हो जाएगा 30 40 40, और 4 44, और 25 से करना 25 4 29, ये हो जाएगा माइनस 25 एक्स और बराबर आपका 6x। उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 29 450 बराबर ये जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 31x। 31 से काट दोगे x का मान आपका आ जाएगा 32 15, आपका आ जाएगा आपका 950 रुपए आ जाएगा। आप काट लेंगे, कितना आ जाएगा 950 रुपए आपका मूल धन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 950 रुपए आपका मूल धन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे तो आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो गया, आओ हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखना कितना अच्छा आपका दिया है, केवल क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे कहा क्या है, क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा है, बेसिक करेंगे लंबा होगा, ठीक है, कुछ समझ करना नहीं है। हम आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझा रहे हैं, और हम लोग क्वेश्चन सूत्र से नहीं करके एलिकेशन से कराएंगे क्वेश्चन को। आओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इधर क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहा आपका 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। 1 लाख रुपए 2 प्रकार के शेयर 2 बैंकों में निवेश किया जाता है। आपका पहले से 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है, दूसरे से 11% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि आपका 1 साल के अंत में कुल ब्याज 10% हो तो दोनों शेयरों में निवेश की गई राशि बताइए। अब देखना आपका 1 लाख रुपया समझना, आपका एलिकेशन ये पहली राशि हो गई और ये दूसरी राशि हो गई। पहली राशि पर उसको कितना मिल रहा है 11%, दूसरी राशि पे मिल रहा है उसको कितना 9%।
बहुत सही समझना। 9% एलिकेशन लगाओगे, बेसिक लगाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब 9% और दोनों पे आपको कितना कुल मिल रहा है 10%। ये कट गया, ये यहां से घटेगा एलिकेशन में, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 अनुपात है 1 के अनुपात में हमको बांटना 1,00,000 रुपए। 1 1 2 2 रेशियो शो कर रहा है कितने को 1,00,000 को। 1 रेशियो शो करेगा कितने को आपका 50,000 को। तो ये आपका कितना हो जाएगा दोनों निवेश, पहले में भी 50,000 उन्होंने किया और दूसरे में भी उन्होंने कितना किया 50,000 रुपए, दोनों में अलग अलग राशि 50,000 रुपए बैंकों में जमा किया। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो ले लो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। आ गया होगा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे ले चलो। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया समझना। आपको हम समझाए क्वेश्चन को, कहा क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भागों का आप दोनों का भाग बताना। 10,000 रुपए मूलधन है आपका, एक भाग पे वो देता है कितना ब्याज आपका 8%, और दूसरे कितना देता है आपका, एक पे 8 दूसरे पे देता है 10%, दूसरे कितना 10%, कुल ब्याज दर कितना मिलता है 9.2%। ये अंतर करेंगे हम लोग तो इसमें जाएगा 0.8 आएगा और ये आएगा कितना 1.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 8:12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2:3 के अनुपात में दोनों धनराशि को बांटना। 2:3 के अनुपात में दोनों धनराशियों को आपको बांटना, पहले पे आपका 2 दूसरे पे। अच्छा पूरा पैसा कितना किया 2 3 3 2 5 5 रेशियो शो कर रहा है आपका 10,000 पे, एक रेशियो शो करेगा आपका कितना 2,000 पे। तो आपका दोनों का पूछा है तो गुणा इसमें कर देंगे आप 2,000, ठीक है, ये हो जाएगा 4,000 रुपए पहले धनराशि और दूसरे पे आपका गुणा कर देंगे कितना जाएगा यहाँ पे आपका 2,000, कितना जाएगा आपका 6,000 रुपए आ जाएगा। ये आप बात को समझ पा रहे होंगे, ये एलिकेशन विधि था इसका, आपको अगर बेसिक करोगे बहुत लंबा आता है, ठीक है। हम उसको बांटेंगे, किसी को दिक्कत इसमें है, ये पहला धनराशि ये दूसरा धनराशि, पहले धनराशि पे 8% ब्याज मिल रहा है, दूसरे धनराशि पे 10% ब्याज मिल रहा है, साल के अंत में कुल ब्याज 9.2% मिल रहा है। हम 10 में से 9.2 घटाएंगे 0.8 आएगा और 8 आपका 10.2 में से आपका 9.2 में से 8 घटाएंगे 1.2 आएगा। हमने इनको क्या किया दशमलव कैंसिल, 8:12 काट दिया, 2:3 आ गया, 2:3 को 10,000 को बांट देना। 10,000 को जब 2:3 में बांटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा कितना आपका 2,000, तो आपका यहाँ पे 2 दूनी 4,000 और ये कितना आपका हो जाएगा 6,000 रुपए। बात आपको समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत होगी बताना, पूछना क्वेश्चन को। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो तो इसका बेसिक बड़ा लंबा होता है, ठीक है, तो बेसिक से करना आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आपका सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी समय। आपको तब तक लिए गुड नाइट, बाय। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको हम बताएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे सेट पे हैं, ठीक है। गुड नाइट।